सहारनपुर के एक नेता हैं इमरान मसूद साहब, और बहुत मशहूर नेता हैं। जनता में उनका जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है अक्सर, और कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं वो। तो उनकी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और ये चर्चा 10-15 दिन से लगातार बढ़ गई है। तो ये अगर आते हैं आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, तो क्या ये चर्चा, पहले तो ये बताइए, चर्चा सही है, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आते हैं तो क्या असर पड़ेगा? ये चर्चा क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सहारनपुर के मशहूर नेता की आपने बात की है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सहारनपुर की 7 सीटों पे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और सहारनपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। समाजवादी पार्टी की 7 सीटों पे अगर कोई चेहरा लड़ने वाला होगा तो वो सिर्फ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चेहरा होगा, किसी प्रत्याशी का चेहरा नहीं होगा। और दूसरे दल के लोग भी आज समाजवादी पार्टी में जो आप कह रहे हैं वो आना चाहते हैं, वो सब मालूम है कि समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो आपकी पार्टी को इमरान मसूद साहब की ज़रूरत नहीं है सहारनपुर में, ये भी तो आपका कहना है। हमने कहा है कि हम अपनी जगह समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी मजबूत है सहारनपुर में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी। आपका काम बिना इमरान मसूद साहब के चल पाएगा? हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इमरान मसूद हमारे नेता नहीं है। सहारनपुर जनपद के मशहूर जंगहा देवबंद के बिल्कुल नज़दीक बड़कली गांव में हम हैं, और बड़कली गांव समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आशू मलिक का पैतृक गांव है। आज हम इनके गांव में आए और इनसे हमने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद हमने राजनीतिक चर्चा प्रारंभ कर दी, जो मूलतः पत्रकारों का काम होता है। तो आशू मलिक साहब, आपका धन्यवाद, आप हमसे बात करने के लिए आप राजी हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप गांव में आए इसलिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशू मलिक साहब, बात शुरू करते हैं। तो ये बताइए कि 2022 का जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 6 महीने के बाद होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की जीत की क्या संभावनाएं हैं? समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। जिस तरह से ये अहंकारी सरकार, तानाशाही सरकार के जुल्म से जनता परेशान हो चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है, और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था के, इनको लेकर के अब समाजवादी पार्टी जनता के बीच है। बहुत बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, किसानों में बहुत आक्रोश है। इसके अलावा किसान जो हैं वो 9-10 महीनों से धरने पर भी बैठे हैं, जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आप खुद भी एक किसान हैं और गांव के किसान आप हैं, तो आपको लगता है कि किसानों का जो ये आक्रोश है, ये सरकार को हटाने में कारगर साबित होगा? केवल किसानों का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, सब में रोष है, गुस्सा है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की 70% आबादी कृषि पे डिपेंड है। उसको खरपतवार की तरह पहियों के नीचे रोनना, अपने सरकार अपने अहंकार की खून की, उन किसानों के खून से उस प्यास को बुझा रही है। जनता इनको जवाब देगी। जिस तरह से लखीमपुर में जो किसान आंदोलन वहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। हम उन किसान के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और उन तमाम शहीद किसानों को अपनी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और विपक्ष के नेतागण जो हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के कुचले जाने की बात लगातार कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो हैं आपकी पार्टी के नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको गिरफ्तार किया गया। पूरी समाजवादी पार्टी के जिन लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी एक दूसरी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह दूसरे नेता, तमाम विपक्ष के नेताओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और उनको लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन नहीं दी गई। तो ये क्या है, मतलब लोकतंत्र जो है वो बचा है या लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है?
लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की जा रही है। जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के बीच में, क्योंकि किसानों का दर्द वही समझ सकता है जो किसानों के परिवार से आता है, जो किसानों के परिवार से है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के दिलों में के हर एक नेता के दिल में गरीब, मजदूर, किसान का दर्द है। वो उनका दर्द को बांटने के लिए लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और पार्टी के महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी को जिस तरह से लखनऊ में गिरफ्तार करके उनको रोका गया, ये लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है और जनता इसका जवाब 2022 में देने के लिए तैयार बैठी है। जनता इनको जवाब देगी। जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। एक किसान जो बारिश की पड़ने वाली बूंदे और अपना पसीना मिला करके अन्न उगाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा अपमान। 9 महीने से किसान, 10 महीने हो गए किसान को बॉर्डर पे बैठा हुआ है। क्या गलती है किसान की? अगर देश का अन्नदाता ही अपने आज़ादी और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वहां बैठा और उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो सरकार का इससे बड़ा निकम्मापन कोई और हो नहीं सकता। अखिलेश यादव जी जो हैं वो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाज में इतना आक्रोश है कि जैसे वो उन्होंने कहा भी कि हम 350 सीटें हम पा लेंगे, तो आपको लगता है कि वो 2022 में वापसी करेंगे और 2012-2017 का जो टेन्योर था उससे बेटर परफॉर्मेंस देंगे उस दौरान उन्होंने जो काम किए थे? निश्चित रूप से उससे बेहतर परफॉर्मेंस भी देंगे। और आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अच्छा मुख्यमंत्री के लिए जो कोई चेहरा हो तो हमें बता दो। आप बता दो कौन सा अच्छा चेहरा है। जनता चाहती है और जनता तैयार बैठी है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करती, समानता और संपन्नता की राजनीति करती है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को सब धर्मों का, सब वर्गों का, सब जातियों का विश्वास हासिल है। वो कभी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पे नफरत नहीं फैलाती। कुछ लोग कहते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कि कानून व्यवस्था जो है वो अखिलेश यादव की सरकार में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी और आज जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था बेटर है। तो अखिलेश जी की सरकार की तुलना में क्या कानून व्यवस्था बेटर है? 100 जो हमारी सरकार में दिया गया था, अगर थाने में थानेदार भी किसी पे अत्याचार करता था और डायल 100 पे उसने फ़ोन कर दिया, क्योंकि डायल 100 की जो रिपोर्टिंग होती थी वो लखनऊ से होती थी और वहाँ पर वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी की निगरानी में होती थी। कानून व्यवस्था बेहतर हो इसलिए डायल 100 बनाया गया था, जिसको इन्होंने 112 कर दिया। तो वहाँ पर हमने वो भी देखा है, जब कहीं अगर पुलिस के द्वारा भी कोई जनता के ऊपर अत्याचार होता था तो वो डायल 100 को इस्तेमाल करते थे और वो सूचना सीधे लखनऊ जाती थी और वहां अधिकारियों को लखनऊ जवाब देना पड़ता था। आपका कहना यह है कि डायल 100 ने कानून व्यवस्था को बेटर बनाने में जो है हेल्प की है, जो अखिलेश जी की पैदा की हुई एक डायल 100 योजना थी। तो अभी आपकी एक्टिविटी जो है वो आपके पैतृक जगह पर काफ़ी देखी जा रही है और इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आप सहारनपुर में चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं हैं आम जनता में। तो पहले तो आप हमसे बात कर लें कि ऐसा कोई इरादा है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे, बात चुनाव लड़ने की है 2022 में, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पर भरोसा करेंगे तो हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। लेकिन वहाँ तो सहारनपुर से बात आ गई है तो ये भी हम डिस्कस को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा कि वहाँ के एक नेता हैं इमरान मसूद, जिनका काफ़ी लोगों में दबदबा बताया जाता है और वो बहुत बड़े नेता हैं सहारनपुर के मुसलमानों में। तो आप भी एक अच्छे वजन रखने वाले नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो खासकर आपका कई जिलों में आपका ठीक ठाक वर्चस्व रहा है, खूब आपने काम किया है। तो सहारनपुर में आप जा रहे हैं तो इमरान मसूद की भी चर्चा है कि वो भी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो सपा में आ रहे हैं इमरान मसूद और आप भी वहीं एक्टिव हैं। तो
कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब टकराव होगा, या वो आएंगे सपा में या नहीं आएंगे? हम कभी टकराव की राजनीति नहीं करते, हमने कभी टकराव की राजनीति नहीं की। समाजवादी पार्टी सहारनपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से एक एक सीट पर बहुत मजबूती से लड़ रही है, और सहारनपुर में समाजवादी पार्टी 7 सीट पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और 7 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। नहीं, इमरान मसूद साहब की जरूरत है या नहीं, इस सवाल को हम जानना चाहते हैं। मतलब वो समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत है, उनके बिना ही जीत रही है, या उनके साथ आने से वो जीत रही है 7 सीटें? समाजवादी पार्टी अपने दम पर 7 सीटें जीत रही है, और रही बात जिनकी आप कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे बड़ी मजबूती से लड़ रही है, और मजबूती से लड़ रही है तभी दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं, और ये परिवार, समाजवादी जो परिवार है, ये लगातार बढ़ रहा है। सहारनपुर में आप पिछले कुछ सालों से लगातार गरीब लड़कियों की, यतीम लड़कियों की शादी, विवाह और निकाह, एक ही मंच पर विवाह और निकाह कराते रहे हैं, और नेताजी मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करते रहे हैं। सैकड़ों लड़कियों का आपने शादी करा दी है। तो वो आपका कुछ मन की संतुष्टि के लिए था, या आपका समाज सेवा कार्य था, या फिर उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ था? उसका कोई राजनीतिक ही नहीं था। ये आदरणीय नेताजी की प्रेरणा हमेशा गरीबों की मदद करना, चाहे त्यौहार पे हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, हमेशा उन्होंने नौजवानों को, समाजवादियों को, गरीबों की प्रेरणा, गरीबों की मदद करने की प्रेरणा उनसे हमें मिलती रही है, और ये उनके जन्मदिन पर हमने किया है। ये कोई राजनीतिक उससे नहीं किया हमने। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी जन्मदिन पर इस बार हमने 48 कन्याओं की शादी की थी, और ये हमारी खुश नसीबी है कि हम इस लायक हुए, और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया और किसी जरिया बने, इसके लिए हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं।